हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग भी एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा और ये रूपनी पब्लिकेशन का मैं आपको कराने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि साइंस का स्पेशली आपका बुक आया हुआ है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट को लेकर के स्पेशल आपका साइंस आया हुआ है। इसको भी काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा, क्योंकि साइंस का अगर देखा जाए तो 25 मार्क्स का आपका वेटेज रहना है। साथ ही आपका जीके का आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। टोटल अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन आपका जीएस का आपको वेटेज रहना है। तो काफ़ी अच्छा खासा इस पर आपका कमांडिंग भी आपका होना चाहिए, तो इसको भी आपको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 75 क्वेश्चन वाला जो आपका पूछा जाता है, जिसमें कि आपका जीएस प्लस आपका साइंस ये दोनों आपका इंक्लूडेड आपका रहता है, इसको यहाँ पर पूरा सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी क्लास को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको डेली आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। और एग्जाम डेट की अगर बात करूँ तो आपका जो है जनवरी फरवरी तक इसका एग्जाम शेड्यूल आपका आ जाएगा, जिस प्रकार से अभी बोर्ड ने अपडेट दिया हुआ है। तो आइए इसके इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आर्टिकल आपका 165 में किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे ये जो है एक बार किया गया था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि 6 वर्ष के लिए जो ये कार्यकाल किया गया था, कब किया गया था, तो साथियों याद रखेंगे ये किया गया था 1976-77 के एग्जैक्ट आपका किया गया था। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये राज्य व केंद्र के संबंध हेतु जो है सरकारी रिपोर्ट का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो साथ ही याद रखेंगे आय की असमानता क्या हो जाएगा आपका, आय की असमानता। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों के निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना ने प्रारंभ किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश के बाद अवधि के दौरान खदानों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। साथियों मैं आपको बता दूं कि जब हरित क्रांति हुआ था, हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। और साथियों याद रखेंगे आपका ये जो आपका बढ़ावा मिला था 1966 में मिला था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पर फोर्थ कहा जा रहा है कि एस्टेट कहा जा रहा है कि संबंधित है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि पर फोर्थ एस्टेट ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका संबंधित है प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि IST तथा GMT में समय अंतराल क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका 5.1/2 यानी कि आपका 5.5 घंटे समय का अंतराल होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो आपको यहाँ पर दिया गया IST आपको दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों याद रखेंगे स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऊपर स्थापित किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे। कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित किया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपको हो जाएगा गोलकानाथ का मामला। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा गोलकानाथ का मामला कब हुआ था, तो साथियों याद रखेंगे 1973 में हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। साथियों याद रखेंगे लाला लाजपत राय को जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया था। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है टोटल जो है 7 मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में दिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जो है आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके कारण अभी देखा जाए तो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं जो कि आर्टिकल 19 में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये आपको हमारा बताना है। तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पहले रीड करना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल आपका कंपलसरी आपका है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तो ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पंजाब। आर्यों का भारत में अस्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो पंजाब था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उपनिषद पुस्तकें डैश पर है। साथियों याद रखेंगे उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये आपका दर्शन है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए बराबर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इजराइल के जो संसद होते हैं इसे नेसेट कहा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग देश के संसद के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे नेपाल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत होता है, या फिर अलग देश बांग्लादेश की बात करें तो जातीय संसद होता है। जापान की बात करें हम लोग तो जापान से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे डाइट कहा जाता है। काफ़ी बार ये आपका रिपीट भी आपका हुआ है। जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो डाइट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला कहा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर अनंतता कौन अनुमोदित करता है, तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद मोदित करता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई अर्थव्यवस्था टैक्स ऑफ अवस्था में होती है जब, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थैतिक विकास प्रारंभ हो। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पढ़ना है और फिर आपको निर्णय लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका औसत आपको दिया गया। अच्छा, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि ग्राम पंचायत को पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो आपका करेक्ट कहा जा रहा है, हमें गलत छाटना। ऑप्शन बी में दिया गया है ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न करने को इसकी निगरानी भी देखती है। तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। थर्ड में आपको दिया गया है कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी आपको करेक्ट दिया गया है। सभी आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया। ऑप्शन आप लोग डी को लगाएंगे, इनमें से सभी आपका करेक्ट दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जन संधि पृथक करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा राइट आंसर जिब्राल्टर संधि। क्या हो जाएगा आपका जिब्राल्टर संधि हो जाएगा जो कि यूरोप तथा अमेरिका को पृथक करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप सभी लोग, ये कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुल्तानगंज यानी कि बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों याद रखेंगे रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे आपसे पूछा जाता है कि रेणुकूट ये किस प्रदेश में आपका अवस्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे
ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम यानी कि खेतड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है और किस लिए आपका प्रसिद्ध है। तो साथ ही याद रखेंगे राजस्थान में जो है खेतड़ी आपका स्थित है, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे यहाँ से। और साथ ही आपको याद रखना है कि बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। एल्यूमिनियम इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आपके जो है राजस्थान में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग लोथल गुजरात में पड़ता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो पहला मुगल शासक हुमायूं था, जो कि सैनिक सफलता प्राप्त किए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि उपलक्ष्य इन्होंने जो कब प्राप्त किया था, तो साथियों याद रखेंगे 1572 में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दांत का मंदिर कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों दांत का मंदिर ये श्रीलंका में है, कहाँ पर है, श्रीलंका में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, ये आपको पर बताना है। तो ये मौर्य को पड़ा था, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो चुना गया है ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये आपका डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की कहा जा रहा है कि हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो का हुआ था 1931 में हुआ था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था। द्वितीय जो गोलमेज आपका सम्मेलन हुआ था ये आपका 1931 में आपका हुआ था। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका तृतीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में हुआ था। इन तीनों डेट को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बराबर पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न हमारा भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम का जरा अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सब याद रखेंगे ये आपका किया गया वहीदा रहमान को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे जो है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो 1972 में किया गया था, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे कहा जा रहा है कि संबंध पवित्र स्थान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका गुरु नानक देव के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे आर्य समाज की स्थापना ये मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आपको अगर ये पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आगे आपको कहा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म कहा जा रहा है कि मरुस्थल कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे इसका क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल इसका लगभग देखा जाए तो आपका 92 लाख आपका हो जाएगा। 92 लाख आपका वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और एशिया का जो है ये सबसे बड़ा जो है मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे भारत की संसद का भाग कौन सा नहीं है, तो देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी संसद का भाग होते हैं। मंत्रिपरिषद ये संसद का भाग नहीं होता, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में
शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका जो है शतपथ आपका ब्राह्मण आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, ये आपको मेरा पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंग्रेज के द्वारा जो सर्वप्रथम जो फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित किया गया था, यह आपका 1608 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बताना है कि स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, ये क्या निर्दिष्ट करता है, तो ये करता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है सौरभ गांगुली को। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। एक बार आप लोग रिपीट कर लेना, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, तो ताड़ का वृक्ष शामिल है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना के बारे में साथियों पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। और अगर ये पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को RBI की राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया, ये आपको मेरा बताना है, तो ये 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है, तो ये किया गया है म्यांमार के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो साथ ही याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के पास होता है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रश्न में कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो वेनेजुएला की राजधानी आपका कराकास आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कराकास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के कहा जा रहा है कि मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहता है, आपका अमित क्षत्रिय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे, ये आपको मेरा बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे, ये आपको मेरा बताना है। तो ये आपको 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका जलरागी कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलरागी कोलाइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि आपको पता है न्यूटन का जो दूसरा गति नियम हमें इक्वेशन देता है F = ma देता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, आपको क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बल दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि स्वतंत्र गति के लिए किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान दोनों अगर दिया जाए तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर त्वरण निकाल सकते हैं। F आपका m आपका हो जाएगा, तो यही हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे बल, और यहाँ पर आपका द्रव्यमान आपको दिया गया। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ए बराबर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के लिए जो किया जाता है इसमें सिलेंडरी लेंस का किया जाता है, क्योंकि इसमें सिलेरी पेशियां में लोच आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और छोटी m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे
ये आपका डी स्क्वायर के जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो एफ बराबर आपका जी एम आपका ये आपका बड़ी एम होगा, एक आपका बड़ी एम होगा। ध्यान में आप लोग फॉर्मूला को रखेंगे, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जी एम बटे आपका डी का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये किया गया था सर्वप्रथम थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा एथिल फॉर्मेट पाते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है एनाटोमी। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही ध्यान रखेंगे प्लेग जो होता है ये सबसे तीव्र गति से फैलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया डैश में होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखेंगे एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया जो मुख्य रूप से आपका प्रभावित करता है ये जो है पुनर्जनन आपका होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि डैश होता है, तो ये पुनर्जनन होता है, ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? ये आपको हमें बताना है। तो इसे कहा जाता है इंसो निम्न कहा जाता है, इंसो निम्ना कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरियम। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर को दूसरे रूप में हम लोग जो है ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिकतम होती है। तो इसमें डैश की मात्रा किसका? तो इसमें निकेल की मात्रा अधिकतम होती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको अति चालक वे तत्व हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आपको निर्णय लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखेंगे अति चालक में जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून आपका होता है, तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे अर्ध जो है अति चालक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और कहा जा रहा है कि इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि ध्वनि की चाल कितनी होगी? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ध्वनि की चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आवृत्ति देखिए कितना दिया गया है, आवृत्ति यहाँ पर आपको 50 हर्ट्ज आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको जो है तरंग दैर्घ्य आपको दिया गया है 4, तो गुना करेंगे सिंपली आपका 200 आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो गुरुत्व केंद्र जो होता है शरीर के मध्य में होता है, जैसा कि उत्तोलक वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। तो OH का होल 2 MgOH का होल 2 हो जाता है, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो मिश्र धातु होता है इसे हम लोग जो है मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आँख का हुआ कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो ये आपका होता है आइरिस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इससे देखा जाता है आपका जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के रसायन समूह के समान वर्ग से संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपको जो है सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपको दिए गए सभी आपके तत्व हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको
कि वह उपकरण और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जैसे कि आपको यहाँ पर आपको दिया गया LI दिया गया, NA दिया गया, K दिया गया है, तो ये सभी अगर देखा जाए तो ये आपका जो है फर्स्ट आपका जो है ये आपके समूह से संबंधित होते हैं, वर्ग से आपका संबंधित होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका सोनार कहलाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही याद रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कट रहा होगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए कास्टिक सोडा को वसा के साथ उबालकर जो है साबुन को तैयार किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था इस सेट में, फाइनली मैंने जीएस के क्वेश्चन को आपको कवर आपको करा दिया है। बाकी मैथ और रीजनिंग का आपका जो है इस पीडीएफ के जो है पीडीएफ में आपको इंक्लूडेड आपका है, तो जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाए आप लोग। टेलीग्राम पर आपका मैथ और साथ ही आपका रीजनिंग यही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और जीएस का मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो भी आपका मैथमेटिक्स और साथ ही आपका रीजनिंग पूछा गया है तो इसको आप लोग क्या है कि बना करके लास्ट में आप लोग आंसर मिलाएंगे, या तो फिर जो है आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट होता है। और जीएस को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उतना आप जो है पीडीएफ को बार बार जो है स्लाइड करके आप लोग विजिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीएस को कवर कराएंगे। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपका कम समय जब टाइम कम आ जाएगा तो रीजनिंग मैथमेटिक्स भी आपको कवर आपको कराया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम लोगों को मैथ और साथ ही आपको जो है जीएस को कवर कर लेना है, जिसमें कि साइंस भी प्रीवियस ईयर आपको कमांडिंग आपको किया जाएगा। ये जैसे ही आपका एंड हो जाता है फिर हम लोग जो है आगे के सेशन को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कराना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो जय हिंद।